की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के नाते यह प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था है। आज सरकार निजीकरण की तरफ अपने आप को मोड़ने पर लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा चीज को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तुली हुई है। जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सरकार जिसे देखती है, जिसके पीछे 130 करोड़ लोगों का हाथ है, वह रेलवे, एयरलाइंस, पानी की जहाज और तमाम सरकारी संसाधन ऑर्गेनाइजेशन जिसे चलाने में असफल कैसे हो जा रही है। क्या सरकार इसे प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच करके एक व्यक्ति को दे देगी? तो जरा सोचने वाली बात है, कोई प्रॉफिट में कैसे हो जा रहे हैं और सरकार लॉस में कैसे चल जा रही है। मैं स्टार्ट रेलवे से करता हूं, जो भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और धीरे धीरे सरकार इसे निजीकरण की तरफ कर रही है। तमाम ट्रेनें चली जो प्राइवेट हाथों में दे दी गई। कहा गया कि इनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। धीरे धीरे सरकार प्रयोग कर रही है। करीब 300-350 के करीब ट्रेनों को प्राइवेट में दिया गया है। अडानी ग्रुप तमाम ग्रुप को दिया गया है और इसको देने का मकसद है कि हमसे बेहतर कर लेंगे। एक व्यक्ति इतने बड़े सरकार से बेहतर कैसे कर ले रही है? और जो प्राइवेट कोई काम करेगा तो कुछ न कुछ तो लाभ लेगा और इतना लाभ लेगा जिससे आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। किराए में दोगुने की बढ़ोतरी। इसी तरह सरकार ने कहा था कि हम जो है कि एयरपोर्ट, ज्यादातर एयरपोर्ट को सरकार ने निजीकरण में कर दिया है। हवाई चप्पल से चलने वाले हवाई जहाज से चलेंगे। जरा प्राइवेट वालों को सोच लीजिए कि उन्होंने कितने दाम को बढ़ा दिया, कितने किराए को बढ़ा दिया। सरकार आपका नियंत्रण उस पर नहीं है क्योंकि आपने उनको दे दिया है। आपको उनसे टैक्स चाहिए, बस जनता से किसी रूप में वसूल कर आपको दें। आज देश को किसी एक व्यक्ति के हवाले, किसी एक उद्योगपति के हवाले, कुछ चंद उद्योगपतियों के हवाले सरकार क्यों करने पर तुली है? जरा आप सोच लो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो हमारे देश के राजाओं ने सोचा कि मैं इन्हें दे दूंगा तो हमारे क्षेत्र का विकास कर देंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया? देश के लोगों को कितना लूटा। उसी तरह से प्राइवेट संस्थाएं क्या कर रही हैं? देश के लोगों को लूट रही हैं। हम लोगों ने कभी नहीं नाम सुना था अडानी, बहुत ज्यादा चर्चित में नहीं रहे अडानी ग्रुप, लेकिन एक समय आया कि वो देश के दुनिया दूसरे स्थान पर चले गए दुनिया के उद्योगपतियों में, और आज कहीं गिनती नहीं है। जब दूसरे स्थान पर गए तो सरकार ने खूब ढिढोरा पीटा और आज कहीं पे गिनती नहीं है। वो जो लोगों का पैसा डूब गया, 20-22 हजार लाख करोड़, अगर वो सरकार के पास होता तो पैसा नहीं डूबता। फिर भी सरकार क्यों निजीकरण पर तुली हुई है? किस तरह से आपके पास होती है तो जब चाहे आप रोजगार दे सकते हैं, जब चाहे आप रेट कम कर सकते हैं। अपने नियंत्रण से क्यों सरकारें देश को निजीकरण की तरफ भेज रही हैं? और निजीकरण की तरफ भेज करके विकास करना है तो देश
1, 2, 4 नहीं 10 कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देकर के सरकार किस तरह से राज्य चलाना चाहती है? क्या वही पुराने जमाने का राज जो देश में राजा हुआ करते थे और वो भी सपना देखते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी असूलेगी, व्यापार करेगी, काम करेगी और हमें वसूल कर देगी। इसी तरह से ये चंद पूंजीपति हैं जो प्राइवेटाइजेशन करने के आप काम कर रहे हो। ये लोगों से आज टैक्स को वसूल करके आपको देंगे, लेकिन जब लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलने का काम करने लगेंगे, जब ज्यादा पैसे इनके पास हो जाएगी, तो सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। जो ज्यादा पूंजीपतियों को काम देगा, सरकार उसकी सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र को खतरे की तरफ क्यों सरकार लेके जा रही है? जो अपने नियंत्रण में है उसे सरकार क्यों पूंजीपतियों के हाथ में कर रही है? जब ज्यादातर बिजनेस इनके हाथ में हो जाएंगे, तो जब चाहेंगे तब जब चाहेंगे तब देश की महंगाई बढ़ा देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे सरकार को झुका देंगे, जिधर चाहेंगे उधर सरकार को मोड़ देंगे। आज जो संस्थाएं सरकार के पास थी, सरकार के पास पैसे आएंगी, सरकार जिधर चाहे उधर मोड़ सकती है, लेकिन सरकार फिर भी प्राइवेटाइजेशन की तोली हुई है और नियमों की हेराफेरी करके और कुछ लोगों को बढ़ावा देने में क्यों आगे चल रही है सरकार? ये हम जनता से इसके विषय में राय जानना चाहते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आखिर सरकार जो इस दिशा में बढ़ रही है, इससे देश का प्रोग्रेस होना है या देश वो अंग्रेजों की, जो हमने आपको बताया था, जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से मसाला वाले, और राजाओं ने अपनी क्या कर दिया, अपने राज्य को उनको दे दिया कि ठीक है अपना व्यापार करिए, उसकी तरफ देश जा रहा है। आप कमेंट करके बताएं और अपने राय को भेजें हमारे पास, जिससे हम अन्य वीडियो और आपके बीच में पहुंचा सकें। और जो इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के बीच में हम पहुंच सकें और अपने राय को रख सकें और आपके राय को ले सकें। केवल हम अपने मन की बात ना करें, आपके भी मन की बात को सुन सकें और आपके मन की बात सुन करके लोगों तक आपके मन की बात को हम पहुंचाएं। जय हिंद।